मेरी बना दो तकदीर है कन्हैया, बिगड़ी मेरी बना दो तकदीर है कन्हैया, मिलने की कुछ बता दो, मिलने की कुछ बता दो तदबीर है कन्हैया, मिलने की कुछ बता दो तदबीर है कन्हैया, बिगड़ी मेरी बना दो तकदीर है कन्हैया। ऐसे बैठ हरी हरी हरी। हर सांस तेरा सुमिरन, हर आस तेरा दर्शन, हर सांस तेरा सुमिरन, हर सांस तेरा दर्शन, हर श्वास तेरा सुमिरन, हर आस तेरा दर्शन, हर सांस तेरा सुमिरन, हर आस तेरा दर्शन, इतनी सी मुझको दे दो, इतनी सी मुझको दे दो जागीर है कन्हैया, 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 बिगड़ी मेरी बना दो तकदीर है कन्हैया, वो बिगड़ी मेरी बना दो तकदीर है कन्हैया, दोषों को साफ करके मन को बना लो मंदिर, दोषों को साफ करके मन को बना लो मंदिर, दोषों को साफ करके बोलो भाई मन को बना लो मंदिर, दोषों को साफ करके मन को बना लो मंदिर, उसमें तेरी सजा लूं, उसमें तेरी सजा लो तस्वीर है कन्हैया, उसमें तेरी सजा लो तस्वीर है कन्हैया, बिगड़ी मेरी
बना दो तकदीर हे कन्हैया। ओ बिगड़ी मेरी बना दो तकदीर हे कन्हैया। राधा रानी की जो जब शांत मेरा तन हो तुझ में रमाए मन हो। जब शांत मेरा तन हो तुझ में रमाए मन हो। सांसों की तब ही टूटे सांसों की तब ही टूटे सांसों की तब ही टूटे कन्हैया। बिगड़ी मेरी बना दो तकदीर हे कन्हैया। ओ बिगड़ी मेरी बना दो तकदीर हे कन्हैया। बिगड़ी मेरी बना दो तकदीर जय जय मीन वरहा कमठ नरहरि बलि पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। बुद्ध कल की और व्यास प्रथु हरि हंस मन मंत्र। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंत्र। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। नाभाजी महाराज कथा के मंगलाचरण करने के बाद भगवान के 24 अवतारों की जय कहते हैं। जय जय मीन वराह कमठ मत्स्य रूप, शुकर रूप, कछुआ रूप, नरसिंह रूप, बलि रूप को मैं नमस्कार करता हूं। और इन सब के बाद फिर गुरु जी का नाम लिया, श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 भगवान के अवतारों का नाम लेने की क्या जरूरत थी, जबकि ये तो भक्तमाल है, भक्तों की बात होनी चाहिए। तो नाभाजी महाराज का ऐसा मानना है कि जितना बड़ा भगवान भक्त है अपने भक्तों का, भगवान किसका भक्त है? अपने भक्तों का भक्त है। उतना बड़ा भक्त दुनिया में ना कोई देखा ना कोई सुना। भक्त भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। लेकिन परमात्मा का कोई किसी प्रकार का किसी दूर दूर तक स्वार्थ नहीं होता। जीव का कुछ और नहीं तो कम से कम अपने उद्धार का स्वार्थ होता ही है कि मेरा उद्धार हो जाए। जबकि प्रेमी तो सही कहा जो निष्काम भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान को भक्त माना गया जब भगवान किसी को अपनाता है, जो प्योर भक्त जिसे माना जाता है, शुद्ध भक्ति। भक्ति 4 प्रकार की। पहली भक्ति है तामसी भक्ति, किसी के बुरे के लिए कोई जैसे तंत्र मनन टोटा टोटका करते हैं ना, देखो वो भी तो सिंदूर, चावल, नींबू ये सब आदि वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं। दीपक वो भी जलाते हैं, मंत्र वो भी बोलते हैं, भले भैरव का बोले, भले कोई और मंत्र बोले, अघोरी मंत्र बोले, लेकिन उनकी कामना होती है कि दूसरे का नाश हो जाए।
और ये लिखा है कि जिस कामना को लेकर करोगे वो 100 करोड़ों करोड़ों गुना होकर के आपको मिलेगी। जब हम दूसरे के नाश के लिए कुछ करते हैं तो हमें ही वो भोगना पड़ता है, एक बात। लेकिन आता तो भक्ति की श्रेणी में ही है ना। देखो ढोलकी तो यही है, मंदिर में भी यही बजती है और नाचने वालों के यहाँ भी यही बजती है। वो व्याभिचारी जो माताएं गाती है उनके यहाँ भी यही बजती है, डीजे पे भी यही बजती है। लेकिन ढोलकी बजी कहाँ? फूल यही है गेंदे का, अर्थी पे भी चढ़ता है, मंदिर पे भी चढ़ता है, चढ़ा कहाँ? बात सिर्फ इतनी है तो भक्ति की श्रेणी में, क्योंकि उसकी क्रियाकलाप ऐसा ही है। आरती पूजा वहां भी होता है। इसके ऊपर थोड़ी उठी भक्ति, उसे कहते हैं राजसी भक्ति। आप लोग करते उसको, जैसे करवा चौथ का व्रत पति की मनोकामना के लिए, उसमें भी शाम को पूजन होता है कि नहीं होता? आरती बताती माताएं, जीत जलाती हैं, दीपक जलाती हैं, चंद्रमा का पूजन करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, क्या क्या नहीं करती बोलो? मीठा चढ़ाती हैं, फल चढ़ाती हैं, फूल चढ़ाती हैं, देवी बनाती हैं। लेकिन मनोकामना क्या है? पति की आयु लंबी हो जाए। परमात्मा को कोई इससे लेना देना दूर दूर तक नहीं है। और जितना कठिन तप माताएं, थोड़ा खोल दे आवाज को, दबी दबी सी है, जितना कठिन माताएं तप उस दिन करती हैं, आगे पीछे नहीं करती। एकादशी कह दो रहने के लिए तो माताएं कहती है हमें बीपी है, शुगर है, ये है, वो है। लेकिन करवा चौथ ना बीपी आता है हाथ, ना शुगर आती है हाथ, सब माताएं रख लेती है। कितना कठिन तप है कि पूरा दिन पानी पे भी नहीं पीना, एक बूंद भी नहीं रहना। इतना कठिन तप परमात्मा के लिए किया होता। और जो लोग करते भी हैं, निर्जला एकादशी करते हैं कई लोग। देखो करवा चौथ किस खुशी में रखा जाता है आप जानते हो? कितनी उमंग, 3 दिन पहले से तैयारियां, श्रृंगार करना, सजना संवरना। लेकिन भगवान के लिए निर्जला रखना, सारा दिन ऐसे मुंह बना के निर्जला रखे ना, बस ऐसे बनाना जैसे पता नहीं क्या एहसान कर रहे हैं किसी। बात समझना, वो खुशी में हो रहा है। जो पहली भक्ति बताई तामसी, उसमें दूसरे के प्रति नफरत है, घृणा है वो भी पक्की है, भी वो भी कट्टर, पूरा मन में है कि उसका सत्यानाश हो जाए। जो पति के लिए किया गया। इसके अलावा गणेश चतुर्थी का व्रत भी करती है माताएं, वो पीले धागे बांधती बेटे के लिए। या घर में वैभव लक्ष्मी का व्रत करती है कि घर में बरकत आ जाए। इन सब भक्ति का संबंध परमात्मा से नहीं है। दिखने में तो लगता है ना कि कर क्या रहे हैं। देखो ना, बेटा अगर शॉल आपके लिए लाया है तो इससे पत्नी को कोई मतलब नहीं, और पत्नी के लिए लाया तो मां को कोई मतलब नहीं। ये तो घर में बना रखी है ना बात। पुरुष लोग कहते हैं कि हमारी पत्नी भजन कर लेती है, तो पत्नी कर लेती है, पुरुष को क्या? और पुरुष कर लेता है तो पत्नी को क्या? महाराज जी यह कर लेंदी बस, तो ये कर लेती, इससे क्या? ये रोटी खा लेगी, तुम्हारा पेट थोड़ी भर जाएगा। अपना 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 खाना पड़ता है सबको, अपना श्वास आप लेना पड़ता है। ये तो प्रेम में बढ़ा चढ़ा के बातें करती गई हैं। ध्यान देना, तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं। जो कहते ना लोग, वो तो इस तरह से है जैसे हर कोई कहता है कि तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ना आज तक कोई तोड़ के लाया, ना कोई तोड़ के लाएगा। ये तो मात्र कहने की बात है। तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊं, तेरे खून पे मैं अपना पसीना बहा दूं, पसीने पे खून बहा दे। जो कुछ नहीं, कोई नहीं करता। प्रेम प्रदर्शन में अपने प्रेम को दिखाने के लिए लोग बढ़ा चढ़ा के बातें करते ही हैं। वो तो प्रेमी का एक राग होता है, गीत होता है, वो गाता है मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। कहीं नहीं, अगर गर्मी पड़ गई बाहर, ऑक्सीजन बंद हो गई तो जान निकल जानी, कहीं नहीं बाहर आ गई। हाँ के ना बोलो। लेकिन ईश्वर से जुड़े लोग, वो आगे बताऊंगा मैं, अलग चीज है। महात्मा सारा सारा दिन ना खाए। सच बता, तुमने सवेर का कितना खाया? तोला है? हमने इसने 5-10 रुपए मोड़ छोले लाके खिलाए थे अभी।
वो खाया बस। और देखो 4 घंटे में बोलूंगा, तुम कभी ऐसे बैठो कभी, घी अंदर गया हुआ है बेकार में, इतना अंदर खा रखा है कि वो बैठे नहीं जा रहा ढंग से। पानी बिना प्यास के पीना चाहिए, पानी प्यास ना लगे तो भी पी लेना चाहिए, और रोटी बिना भूख लगे नहीं खानी चाहिए। और हम उल्टा करते हैं, पानी जब खूब प्यास लग जाए तब पीते हैं, और रोटी तो धमाधम अंदर जा ही रही। अब तुमको भी रोटी नहीं, बिस्कुट भी रोटी है, समोसा भी रोटी ही है, मट्ठी मठरी सब रोटी में ही आता है, कोई अलग थोड़ी है कुछ। हम समझते हैं 4 रोटी खाई वो रोटी है, बाकी जो समोसा खा के वो तो ऐसे ही है, वो भी रोटी में ही, गोलगप्पे भी रोटी में ही है। उसका नतीजा क्या है? नतीजा सांस लिया नहीं जा रहा, बैठा जा नहीं रहा। तो 2 भक्ति मैंने बताई, पहली कौन सी? तामसी। उसमें क्या है? कट्टर मन में किसी के प्रति नफरत। दूसरी राजसी भक्ति, कम कर ले भले, थोड़ा एक रिपीट कम हल्की आवाज बढ़िया सी कर ले, कल तो बढ़िया थी। दूसरी राजसी, जैसे करवा चौथ का व्रत, दोबारा जरा सा विसल बजता सारा माइक कम कर देगा, वो मास्टर ही कम कर देगा, क्योंकि उसने विसल बंद करना है। इस छुपा के रखेगा, सरानों में आवाज मारेगा, इसके आगे कुछ भी रखेगा विसल मारेगा, इसके आगे कुछ भी रख देंगे ना विसल मारेगा, ऐसे रख दे तो भी विसल मारेगा। अभी तक नहीं समझ आई? सोचता मैं तकिए के नीचे रख दूंगा, कुछ नहीं करेगा। जय जय श्री राम, इनके कम कर दे भले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो तामसी भक्ति में दूसरे के प्रति नफरत होती है। अच्छा, जिनकी नफरत होती है, मैं कह रहा हूं उनकी मजबूत मन से नफरत होती है। ऐसे नहीं होता कि चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, वो तो उनका दिल पूरा होता है कि उसका सत्यानाश हो ही जाएगा। और राजसी भक्ति जो तुम करते हो, मैं बता चुका हूं कि कितनी हंसते हंसते, कितने अंदाज में, यानी करवा चौथ अभी आना है जो अक्टूबर नवंबर में, अभी से याद होगा माताओं को करवा चौथ आना है। और एकादशी कह दो तो क्या कहेंगे, फिर आगे एकादशी। बोलो हाँ कि नहीं, बात सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बात बताने की यह है कि जितने अंतर मन से कोई तमोगुणी भक्ति करता है, जितनी अंतर मन से कोई राजसी भक्ति करता है, उतनी अंतर मन से जो सात्विक भक्ति करते हैं। सात्विक भक्ति कौन करते हैं? जिनके मन में होता है कि मेरा कल्याण हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मेरा कल्याण हो जाए। उनको भगवान की जरूरत नहीं होती। ध्यान दें, ये जो भक्तमाल है ये उनकी गाथा है जिन्हें अपने कल्याण की नहीं, परमात्मा के भजन में जिनको आनंद आता। जैसे करवा चौथ रखने में तुम्हें आनंद आता है, आयु पति की बढ़े ना बढ़े वो तो एक बात है बीच में। कई बार ऐसा भी देखा गया कि करवा चौथ पहले ही था लेकिन पति नहीं रहा। इतना होने पर भी माताओं का विश्वास नहीं टूटता और खूब उमंग से, खूब तरंग से, खूब उत्साह से उस व्रत का पालन करती है। इसी तरह अपने कल्याण के लिए भी कई भक्तों ने भजन किया है। उन्हें क्या मिलता है? मोक्ष। मोक्ष मतलब आत्मा निकलेगी, परमात्मा के चरणों में समा जाएगी, छुट्टी। लेकिन जिस भक्ति की बात यहां हो रही है वो चौथी भक्ति है, उसका नाम है निर्गुणा भक्ति। कौन सी भक्ति? निर्गुणा भक्ति। वो इस तरह से है जैसे, अब यूं समझो कि आप रोटी किस लिए खाते कि पेट भर जाए, लेकिन चाट पकौड़ी किस लिए खाते हैं? रस लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। तो एक तो भक्त वो होते हैं जो भजन इसलिए करते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए, यानी पेट भर जाए। लेकिन एक भक्त ऐसे होते हैं कि उनका भजन किए बिना चित्त मानता ही नहीं। जिनका चित्त भगवान के भजन के बिना नहीं मानता उनको कहते निर्गुणा भक्ति। और उस निर्गुण भक्त क्या, भगवान खुद भक्त है।
भी परमात्मा जो जो मांगे ठाकुर अपने तो सोई सोई देवे, ठीक है। जो जो किसी ने मांगा उसको दे दिया। राजा मुचकुंद जो इंद्र का एक दोस्त था, और इंद्र से उसने एक वरदान लिया था कि मैं सोना चाहता हूं, नींद लेना चाहता हूं, मुझे युग हो गए जागते हुए। इंद्र ने कहा कि जाके सो जाओ, तुम्हें कोई उठाएगा नहीं, जो उठाएगा वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण इस मुचकुंद का उद्धार करना चाहते थे, लेकिन सामने नहीं जा सकते थे इंद्र के वरदान की वजह से। तो भगवान ने एक काल यवन नाम का एक राक्षस था, जो जरासंध श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए अपना सेनापति बना के लाया था, जब कंस को मार दिया था श्री कृष्ण ने। ध्यान से सुनते जाना। और काल यवन को वरदान था, उसे भी कृष्ण नहीं मार सकते थे, संतों का दिया वरदान था। मुक्ति ना उसकी हो पा रही थी, ना इसका कुछ हो पा रहा था। और भगवान तो सबका अपना है। श्री भगवान ने क्या किया, काल यवन को मुचकुंद से भिड़ा दिया आपस में। मेरी तो कथा नहीं सुनोगे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आनी। जिंदगी हो गई सुनते हुए, क्या समझ में आया, कुछ भी नहीं। तुम इस तरह सुनते हो, यहां देख वहां देख वहां देख यहां देख। कान से नहीं सुना जाता, मन से सुना जाता है। कान से सुना हुआ तुम्हें 1 मिनट में भूल जाएगा। 3 घंटे की फिल्म देखी थी ना 20 साल पहले, अभी तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि पूरा मन बुद्धि चित्त लगा करके देखी सुनी। हमने जब संतों से सुनी थी, एक ही बार सुनी थी, दोबारा तो सुनी नहीं, आपको सुना रहे। क्योंकि जब सुनी थी तो मन बुद्धि चित्त लगा के सुनी थी, दोबारा सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मन में ही बस गई। मैं तुम्हें वहां ला रहा हूं निर्गुणा भक्ति तक, बात को समझाने के लिए मैं कथा ले गया मुचकुंद की। आप पकड़ना बात। श्री भगवान दोनों का कल्याण करने के लिए काल यवन को लीला चलाई। भगवान ने काल यवन को कहा कि तुम और मैं अकेले युद्ध करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारी सेना मेरी सेना लड़ेगी तो सेना बिना बात की मरेगी। तेरा मेरा युद्ध हम ही लड़ लेते हैं। काल यवन जो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान मानता था, वो समझता था कि मेरी टक्कर का योद्धा पहलवान दुनिया में कोई नहीं है। और जरासंध उसे यही कह के लाया था कि मैं तुझे तेरी टक्कर का योद्धा पहलवान मिलवाऊंगा। कृष्ण तेरी टक्कर का है। जब कन्हैया सामने आया था तो कन्हैया की उम्र मात्र 12 साल थी, 13 साल। और काल यवन पहाड़ जैसा भारी भरकम, मन में हंसने लगा, जरासंध ने मेरे साथ मजाक किया, बताओ इस बच्चे से क्या लड़ूंगा मैं। लेकिन कन्हैया ने तो उस समय हद कर दी। काल यवन के पसीने छूट गए जब कन्हैया ने कहा कि देखो काल यवन, यहां नहीं लड़ते, यहां तेरी सेना मरेगी, मेरी सेना मरेगी। हम वहां चलते जा, ना तेरा कोई हो ना मेरा कोई हो, अकेले हूं। काल यवन ने सोचा कि बहुत पहलवान है, बहुत बड़े दिल वाला है, डर ही नहीं रहा, मुझे देख के इसका तो दम निकल जाना चाहिए। उसने कहा कि मैं सोच ही रहा था कि कोई मेरी टक्कर का पहलवान मिले, सो तो मुझे मिला है, ठीक है चलो। अब रास्ते में कन्हैया अपने यूं दुपट्टा जो पीतांबर ओढ़ते हैं उसकी लैस दिखाने लगा। देखो कितनी सुंदर लैस लगी है। काल यवन पहलवान टाइप आदमी था, उसे क्या लेना देना था इन बातों से। वो बोला ये छोड़ तू युद्ध कर। कन्हैया बोला हाँ हाँ युद्ध भी करेंगे, युद्ध वहां करेंगे जहां ना तेरा कोई हो ना मेरा कोई हो। तब तक तू देख तो सही, पीतांबर देख कितना सुंदर बनाया माताओं ने। कन्हैया जो पीतांबर दिखा रहा था उसके पीछे की लीला थी। चलते चलते जब बड़ी दूर निकल गए तो काल यवन ने कहा चल अब तैयार हो जा, यहां ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, अब यहां टक्कर का युद्ध होगा। और कन्हैया का नाम तुमने सुना होगा, रन छोड़। रन छोड़ का मतलब होता है जो रन से छोड़ के भाग जाए, यानी युद्ध से जो भाग जाए। और भगवान रन छोड़, सोचो क्या कला है भगवान की। कोई गिरिराज उठाए तो जयकार अच्छी लगती है, कोई बाण चलाए तो जयकार अच्छी लगती है, लेकिन ये है भगवान की भगवत्ता। भगवान युद्ध भी छोड़ के जाए तो उसकी जयकार लगती है। बताओ,
नहीं समझे? कोई युद्ध छोड़ जाए तो लोग उसे कहते हैं कायर है, उसकी उसकी थू थू होती है। लेकिन भगवान की कोई भी कार्य हो उसकी जयकारी होती है। और इसके साथ ही ये भी समझ लो कि भगवान से जुड़े व्यक्ति की भी वो कुछ भी करे जयकारी हो जाती है। ये बड़ी बात है। हम तुम सारे चाहते हैं कि लोग हमारी जय जयकार करें, कोई ऐसा नहीं जो नहीं चाहता। लेकिन ये जय जयकार तुम्हारी हो सकती है अगर तुम भगवान से जुड़ जाओ। तुम अपना सारा कार्य भगवान के लिए करना शुरू कर दो। थोड़े दिन तुम्हारी थू थू होगी, थोड़े दिन तुम्हारे पीछे लोग पड़ेंगे, थोड़े दिन लोग कहेंगे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन याद रखना, अब चलते चले जाना, फिर यही लोग तुम्हारी जय जयकार करने भी आ जाएंगे। थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि वो करवाएगा कौन थू थू? वो करवाएगा थू थू भी भगवान ही। क्योंकि भगवान ये देखेगा कि सचमुच मुझसे जुड़ा है कि अपनी जी हजूरी के लिए जुड़ा है। अगर मेरे से जुड़ा है तो लोग भले इसको कुछ भी कहें, ये तो अपना काम करेगा ही। बात समझ आ रही कि नहीं? अब माला जपने लगे, जपते चले जाओ। लोग कहेंगे मुंह में राम राम बगल में छुरी, लोग कहेंगे, कहने दो। इस मामले में देखो गोल्डी है, मैं कोई बटिंग वटिंग नहीं करता ना, मुझे उससे कुछ लेना है तो मेरी शिष्य ही ना। इस मामले में देखो, हाथ में माला लेकर के जाना, और इसको देख करके दो बुजुर्ग मेरे पास आए थे, वो मेरे शिष्य हो गए। महाराज जब उसके हाथ में माला देखी फिर मैं आपके पास आया कि आप मुझे भी नाम जपवा सकते हैं। क्यों? अब आज का दिन है, साथी उसके जैसे, उसको नहीं कोई कहता कि ये करो वो करो, ऐसे चलो वैसे चलो, पता है। और उसके इसके नाते लोग, आप भी सब उसके चरणों को हाथ लगाते हैं, माथा टेकते हैं। किस नाते टेकते हैं? अपने आप से पूछ लो, अपने आप से पूछ लो। वो जो भीतर एक चीज होती है ना, वो दिखती नहीं। एक महात्मा के पास एक लाइट होती है, वो दिखती नहीं। आप कोई भी हो, ईश्वर से जुड़ो। देखो पैसा मिला, पैसा इकट्ठा हुआ तो चलो मंदिर बना दिया। पैसा इकट्ठा हुआ, इसका प्रयोग ही करना ना, कहीं भी कर लो। मंदिर बना दिया, साल में कथा करवा लो, अब इसमें वो आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं, पैसा तो लगेगा ही। हर चीज में पैसा लगता है। बोर्ड एक बाजार में लगा, उसका पैसा नहीं लगा क्या? फ्री में लग गया। कौन अपना 2 रुपया नहीं कोई खर्च के राजी? अपने बच्चे के लिए चप्पल नहीं लाके देते लोग। माँ बेटी लड़ रही है, कल तो ली थी अब नहीं लेके दूंगी, होता ना करो। अपने बच्चों को जो पैसा नहीं खर्च के राजी और भगवान में लगा दिया, इसलिए जय जयकार है। भगवान से लोग पहले कहेंगे तमाशा है, नाटक है, झूठ है, पखंड कहते, लोग कहते रहे, बेपरवाह हो गया, भजन करिए। फिर एक दिन आएगा यही लोग आपको अपने शीश पे, तो भगवान रन छोड़े, लेकिन रन छोड़ भगवान की भी जयकार हो रही है। ये भगवान की भगवत्ता है, इसको समझिए। किसी का पति जेल में कैद हो और उसकी पत्नी के घर में बच्चा गर्भ ठहर जाए, तो बोलो थू थू होगी कि आरती होगी? उसका पति जेल में, पत्नी किसी मित्र के घर में रह रही हो और उसका गर्भ ठहर जाए, क्या होगा? लेकिन वसुदेव जी जेल में हैं और रोहिणी के घर गर्भ ठहर गया, बलराम जी का जन्म हुआ, देवता आरती उतार रहे हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, इसको समझिए। कोई नलायक से नलायक आदमी भी भगवान से जुड़ जाएगा, उसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता। ये बिल्कुल शर्तिया गारंटेड बात। लोग भगवान से नहीं जुड़ते, ध्यान देना, फर्क कहां है भाई? एक आदमी था, उसे पता लगा कि एक महात्मा के पास पारसमणि है। पारसमणि समझ गए ना, कल बताया था कि लोहे को छू करके क्या बना देती है? सोना बना देती है।
वो चोर आदमी था, उसने सोचा कि महात्मा से जैसे तैसे करके मैं वो पारसमणि ले लेता हूं। थोड़े आगे हो जाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आगे हो जाओ ना, आगे हो जाओ, हटा दे स्टैंड बीच में से। गोपाल वैसे सारा इसमें देखने में क्या बोल रहा हूं तुम्हें नहीं समझ लगती है? कहीं स्टैंड रख दिया, कहीं ढोलक का वो रख दिया, कहीं कुछ कर दिया। आगे हो जाओ माता, थोड़ा थोड़ा आगे, जल्दी से हो जाओ, दोबारा दोबारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। बेटा एक हो जाओ, जाओ शाबाश, बड़े अच्छे हैं। देखो कितनी जगह, अभी जगह की कमी है, बस तुम ये समझो। चंचल तेरे पीछे जगह है, बैठा किसी को उठा के। माता थोड़ी आगे क्यों नहीं होती? आश्रम वाली माता इधर क्यों नहीं हो रही? अच्छा उसको दूसरी को उठा के इधर करो। उठ जाओ, एक जना कर लो, बंद कर दे इसको थोड़ी देर।